और उससे सामना नहीं कर पाते हैं या तो फिर भाग जाते हैं देख करके। लेकिन पुलिस तो हम ही लोग के बीच के आदमी हैं। तो सर ऐसे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए कि क्या वाकई में पुलिस अलग चीज होती है या तो फिर इंसान अलग चीज होता है? तो सर ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या मैसेज देना? दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर पुलिस के प्रति अवधारणा ये बनी है कि भय है, तो उसके लिए सिर्फ समाज के लोग जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं पुलिस भी जिम्मेदार है। मैं इस कुर्सी पर बैठ के इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे समय में या हमारे पहले के समय में कुछ ऐसे अव्यवहारिक व्यवहार हुए हैं जो निश्चित रूप से नहीं होने चाहिए, कि पुलिस के प्रति एक कॉन्सेप्ट जो है पहले से पहले उतना अच्छा नहीं था। लेकिन आज की जो पुलिस है, 2025 की जो पुलिस है, आप इस चीज़ को फील करते हैं कि हर जगह प्रेजेंट है। और अभी पुलिस मुख्यालय का आदेश है या जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं कि हम सिविल पुलिस हैं और हम किसके लिए नौकरी कर रहे हैं, हम आम जनता के लिए नौकरी कर रहे हैं। हम जो है यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं और समाज के उस निचले तबके के व्यक्ति की सेवा के लिए उपलब्ध है जो कि हमारे घर में, परिवार में, समाज में रहते हैं। और हमारी जो सोच होनी चाहिए उनके प्रति बहुत ही सकारात्मक होनी चाहिए। उनके साथ व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उनको यह फील होना चाहिए कि ये मेरा थाना है, ये मेरा घर है और ये ऑफिसर यहाँ बैठे हैं मेरी सेवा करने के लिए और सहयोग करने के लिए बैठे हैं। पुलिस मुख्यालय निरंतर इस बात के लिए सारे सीनियर्स और जूनियर्स को यह बार बार संकेत दे रहा है कि अगर आपके पास कोई पीड़ित व्यक्ति आ रहा है, हो सकता है कि उस समस्या का समाधान आपके पास न हो या आपसे वो ना हो पाए, लेकिन कम से कम उनके साथ मर्यादित व्यवहार करिए, उनके साथ संयमित व्यवहार करिए, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन दीजिए, उनकी समस्याओं को सुनिए और समझिए। और अगर मान लीजिए कोई सिविल डिस्प्यूट का मामला अगर हमसे नहीं हो पाता है तो उनको हम समझा करके एसडीओ साहब के पास भेजें, डीसीदार साहब भेजें, लेकिन व्यवहार कुशल होना होगा। और आज के डेट में लोग सचेत हैं और मुझे लगता है कि जो भ्रांतियाँ हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो गई हैं। और हम लोग भी इस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, आम लोगों से मिल करके, जुड़ करके रहा जाए, ताकि ये भ्रांति कंप्लीट खत्म हो जाए कि नहीं, पुलिस अलग नहीं है, वो आपकी सुरक्षा, आपकी देखभाल के लिए। थैंक यू सो मच सर। और सच बताएं तो यही मैसेज देने के लिए हम लोग जागृति युवा पुलिस संवाद को रखे थे, जिस मैसेज को आप दिए सर। यही चीज वहाँ भी मैंने पूछता और यही मैसेज लोगों के बीच में इस मंच के माध्यम से देना चाह रहे थे। तो सर आपके इस इतने प्रेरणादायी और जो सीधे संदेश के लिए सर हमारे जातक फाउंडेशन, एजुकेशन टाइम्स और तूफान इंग्लिश की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद सर। और उम्मीद करते हैं कि आपका ये टॉक, ये डिजिटल माध्यम से सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों तक पहुंचेगा और कई युवा सर आपके इन प्रेरणादायी शब्दों से ओतप्रोत होंगे और अपने जीवन में भी आपकी तरह बनने का जरूर ठानेंगे सर। धन्यवाद। और यही मैसेज को सर इस मंच के माध्यम से हर लोगों को देना चाहते हैं कि आप भी जुड़िए उनसे, बात कीजिए सही से। वो भी हमारे ही बीच के इंसान हैं, ऐसा नहीं है कि अलग है। बिल्कुल, और आपकी ही सेवा के लिए, आपकी ही देख रेख के लिए है, ठीक है। और ये सेवा की भावना से जुड़िए और सबका सहयोग करिए। यही बिहार पुलिस का मोटो भी है कि पुलिसिंग कंप्लीट पब्लिक फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक के लिए, पब्लिक आपके लिए नहीं, आप पब्लिक की सेवा करने के लिए क्षेत्र में हैं। तो हम लोग भी अपने जितने वेदनस्थ हैं उनको यह बार बार इस चीज़ को हम लोग जो है कहते हैं कि भाई आप यहाँ पर, आपकी पोस्टिंग है, सेवा करने के लिए है। और अगर आपसे पब्लिक डर रहा है तो आप समझिए कि आप कौन सी सेवा दे रहे हैं। यानी कि आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको देख करके लोग आए कि नहीं, देखिए फलाना सर है, अगर उनसे मिलते हैं, अपनी समस्या को रखते हैं, निश्चित रूप से हमारा निदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद।